we are going to discuss about some more points that are related to our main topic diversity in living organisms. लास्ट वीडियो में जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं और क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं ना। अब हम कुछ और टर्म्स के बारे में, कुछ और सब टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज फर्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है हमारा वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो दैट इज रिलेटेड टू द लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स का जब हम जिक्र करते हैं तो वी यूज द वर्ड बायो, एंड डाइवर्सिटी आपको पता है दैट आर यू कैन से दैट वेराइटीज और डिफरेंट फॉर्म्स। तो यहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी की जब बात करते हैं इट मीन्स लाइफ फॉर्म्स ऑफ लिविंग बींग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को ही नहीं लेते, हम उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी इंक्लूड करते हैं। सो इफ वी वांट टू डिफाइन दिस बायोडाइवर्सिटी वी कैन से द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स which are present in a particular area that is known as biodiversity of that place। तो बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो अलग अलग जगह की, अलग अलग हैबिटेट की बायोडाइवर्सिटी अलग होती है। हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ तो ढेर तरह के अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर एंड द एनिमल्स व्हिच डिपेंड्स ऑन दोज प्लांट्स ऑल आर देयर इन अ ह्यूज वैरायटी, मींस अलग अलग तरह। तो इस तरह की जब डाइवर्सिटी मींस देयर आर सो मेनी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो हम इस तरह की डाइवर्सिटी को, वहाँ की डाइवर्सिटी को हम कह देते हैं मेगा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हर तरह का, तो इस तरह से हर जगह की, हर हैबिटेट की, चाहे हम डेजर्ट की बात करें, चाहे हम फ्रेश वाटर की बात करें, चाहे हम ग्रासलैंड की बात करें, तो हर जगह की बायोडाइवर्सिटी अलग अलग होती है क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके के प्लांट्स, अलग अलग तरीके के एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। सो क्लासिफिकेशन और बायोडाइवर्सिटी एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्योंकि इन वेराइटीज़ के हिसाब से ही, चाहे वो प्लांट्स की हों, चाहे एनिमल्स की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इनके आपस में जो डिफरेंसेस हैं उसके बेस पर इनको हम कैसे अलग अलग रूप में क्लासीफाई करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन का आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है, दे आर मच कनेक्टेड विद ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्रेस होती है बॉडी स्ट्रक्चर में, कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है। हम देखेंगे कि हम आज वैसे ही हैं जैसे हम काफ़ी टाइम पहले थे, या हम कंप्यूटर की बात करें तो पहला सुपर कंप्यूटर और आज के कंप्यूटर में आप काफ़ी मतलब उसमें काफ़ी आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। और ये डिफरेंसेस क्यों आए हैं? क्योंकि उनमें इवोल्यूशन हुआ, उनके स्ट्रक्चर में इवोल्यूशन होता है। ऐसे ही लिविंग बींग्स के बॉडी स्ट्रक्चर में भी इवोल्यूशन हुआ, चीज़ें वैसी हमेशा नहीं रहती जैसी वो अर्लियर है। आज हम जो चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, आज जो एनिमल्स या आज हम जो प्लांट्स अपने आसपास देखते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। इसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल रहा। टाइम के साथ साथ अकॉर्डिंग टू द चेंज इन क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन रिक्वायरमेंट ऑफ अदर थिंग्स, इनमें चेंजेस आते गए और वो चेंजेस उनको अपने ही अर्लियर वर्जन से बिल्कुल उनको अलग करते गए। तो दैट इज़ कि हम जब कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम चेंज की ओर बढ़ रहे हैं तो दैट इज नोन एज इवोल्यूशन। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इवोल्यूशन के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन काफ़ी इफेक्ट हुआ है क्योंकि सिंपलर ऑर्गेनिजम्स को हम अलग ग्रुप में रखते जाते हैं और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है हम उनको अलग अलग एडवांस ग्रुप में रखते जाते हैं। और जब हम कंपेयर करते हैं इन डिफरेंट ग्रुप्स को तो हम ये देखते हैं जो अर्लियर टाइम में पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स थे वो आज के एनिमल्स और प्लांट्स से काफ़ी हद तक अलग थे। सो इवोल्यूशन के बेस पर देखें तो क्लासिफिकेशन करते टाइम आप देखेंगे कि अर्लियर ऑर्गेनिजम्स को हम एक तरह से अलग कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स, और जो ग्रुप जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई उनको हम कह देते हैं एडवांस्ड या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम उनको कई बार ओल्डर और यंगर में भी कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो
क्लासिफिकेशन, अगर प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन, प्राइमर क्लासिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया था अरिस्टोटल ने। उन्होंने बस हैबिटेट के बेस पर, मीन्स कौन से वाटर में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, कौन से एयर में रहते हैं और कौन से लैंड में रहते हैं, इस सिंपल बेस पर क्लासिफिकेशन कर दिया था। लेकिन इस क्लासिफिकेशन को मान्यता नहीं मिली क्योंकि एक ही हैबिटेट में अलग अलग स्ट्रक्चर्स के और कई डिफरेंट तरह के एनिमल्स रह सकते हैं। उसके बाद कार्लस लिनियस ने लिविंग बींग्स को दो हिस्सों में बांट दिया, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। लेकिन उसके बाद आए सामने अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, सारे तो हम एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन दोनों में फिट नहीं होते, तो उन्होंने एक और ग्रुप ऐड कर दिया। अब उसके बाद जो सबसे मान्य, जिनको सबसे ज़्यादा मान्यता मिली, वो था R.H. व्हिटेकर ने, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से 5 हिस्सों में, 5 किंगडम्स में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, किंगडम प्लांटेई एंड किंगडम एनिमेलिया। इन 5 किंगडम्स में उनको डिवाइड कर दिया सारे लिविंग बींग्स को, और ये काफ़ी इसको मान्यता मिली, लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया। इसके बाद आए कार्ल लुईस। उन्होंने इसी R.H. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और किंगडम मोनेरा को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया, यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में हम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा वगैरह को रखते हैं, तो उन्होंने फर्दर डिवीजन कर दिया आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया किंगडम मोनेरा को। उसके बाद हम और फर्दर कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, देखिए 5 किंगडम में किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई, इनको तो फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज शो करते थे। लेकिन जब हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं तो यस, यहाँ पर हमें फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये क्लासिफिकेशन किस हिसाब से होता है, तो सबसे पहले तो हमने किंगडम में रख दिया, ठीक। फिर 3 किंगडम छोड़ दें तो बाकी के एनिमल्स और जो प्लांट्स किंगडम है, उनमें जिन एनिमल्स और प्लांट्स में और ज़्यादा सिमिलैरिटीज शो हुई, किंगडम में रखने के बाद लगा कि नहीं नहीं, इन प्लांट्स में और इन एनिमल्स में और कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हमको उनको अलग, हम एक अलग से फिर ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो वो की गई और उस ग्रुपिंग को नाम दे दिया गया एनिमल्स में, उस ग्रुपिंग को बोल दिया गया फाइलम, और प्लांट्स में उस ग्रुपिंग को बोल दिया गया डिवीजन। पर इस फाइलम और डिवीजन में रखने के बाद भी देखा गया कि एनिमल्स कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो और क्लोज हैं एक दूसरे के सिमिलैरिटीज़ में और एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक है। ऐसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से ज़्यादा सिमिलैरिटीज शो करते हैं, सारे मीन्स अलग अलग ग्रुप्स में बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को फर्दर डिफरेंट क्लासेस में रख दिया गया और प्लांट्स को भी ऐसे ही डिफरेंट क्लासेस में रख दिया गया। इस तरह से हम देखते गए कि जैसे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स और ज़्यादा सिमिलर होती गई तो हम और छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते गए। क्लास के बाद डिवाइड किया गया ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स के बाद उनको और ज़्यादा जो सिमिलैरिटी शो करते थे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को एक एक फैमिली में रखते गए, उसके बाद सेम जीनस में और फिर आगे स्पीशीज। तो हम यहाँ से अगर हायरार्की देखें तो सबसे कम कैरेक्टरिस्टिक्स जो शो होते हैं वो किंगडम में रखे जाने वाले लिविंग बींग्स में होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो आपस में क्लोज रिलेशनशिप कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाते हैं उनको हम रख देते हैं सेम स्पीशीज में। तो दिस इज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है कि कैसे हम डिफरेंट स्टेप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, क्लोजनेस के बेस पर, उनकी सिमिलैरिटीज में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी मतलब शो कर रहे हैं, उस बेस पर हम किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, इस तरह से हम ग्रुपिंग करते जाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में रखते जाते हैं। So that is all about the points we have discussed for the main topic, that is classification of living organisms. Next video से हम different kingdoms के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।